बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा क्रांतिकारी पहल की गई है, जिसके तहत अब बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक दूरभाष नंबर जारी किया गया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा नया दूरभाष नंबर जारी किया गया है। गंभीर अपराध और अपराधियों के खिलाफ सूचना देने को लेकर 14432 को जारी किया गया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा। साथ ही बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी बिहार से जुड़ी आपराधिक घटनाओं की सूचना इस दूरभाष नंबर पर दे सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए। बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विषय और आम जनता की सहूलियत और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने नया तरीका, नया टेलीफोन नंबर अब जारी कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस वार्ताओं में आपको बताया था कि शीघ्र ही बिहार में गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। अब वह तंत्र विकसित हो गया और आज से वह क्रियाशील भी हो गया। पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 14432 14432 इस नंबर को जारी कर दिया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा, किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फ़ोन से कार्यरत होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार के बाहर भी जाकर के पूरे देश के लोग इस नंबर को एक्सेस कर सकें, तो वो परमिशन भी अब मिल गई है और अब पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से 14432 को आप डायल कर सकते हैं। इसकी विशिष्टता ये रखी गई है कि 24 घंटे ये कार्यरत रहेगा। एक विशेष टीम का गठन इसके लिए किया गया है जो 24 घंटे इस फ़ोन को अटेंड करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की विशिष्ट जानकारी ही उपलब्ध कराए आम जनता को, तो हम लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। जैसे कि फेक करेंसी है, कहीं पर हथियार की तस्करी हो रही है, कहीं पर मानव तस्करी हो रही है, कोई गंभीर अपराध है, इसमें ड्रग का कारोबार हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े अपराध कर्मियों के संबंध में पब्लिक अपनी सूचनाएं इस पर दर्ज करा सकती है। 14432 पर दी गई सूचनाएं हम लोग गोपनीय रखेंगे और अगर कोई व्यक्ति उस पर अपना इनाम भी पाना चाहते हैं तो बाद में उस नंबर पर डायल करके अपना नंबर बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो उनको उनकी उपलब्धि के हिसाब से उनको उचित रूप से पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों को अवगत कराता हूं और बताता हूं कि यह आपातकालीन नंबर नहीं है। इस पे किसी भी इमरजेंसी की सूचना न दें। इमरजेंसी की सूचना, कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, उसके लिए 122 जो हमारा पहले से नंबर है उस पर आप डायल कर सकते हैं। उस पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भी हमारे उपलब्ध हैं और घटना स्थल पर वो 112 की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। डायल 112 की गाड़ियां भी पहुंचती हैं और वहां पर आपको सुलभ जानकारी दी जा सकती है। इस नंबर पर साइबर अपराधियों की जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 1930 हमारे पास में उपलब्ध है। साइबर की कंप्लेन हो, कोई भी साइबर से दिक्कत समस्या है, तो 1930 पर आप डायल कर सकते हैं। इसी तरह से शराब से संबंधित सूचना के लिए पहले से ही बिहार में मद्य निषेध विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 15545 ऑलरेडी कार्यरत है, तो उसमें शराब से संबंधित सूचनाएं आप दे सकते हैं। ये नंबर भी टोल फ्री नंबर रहेगा और इस नंबर पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों के बारे में सूचनाएं दे करके हम लोग, आम जनता और पुलिस मिल करके अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए इस नंबर पर जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष टीम गठित की है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी वो विशेष टीम कार्रवाई करेगी और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करके जो भी पुलिस का तरीका है उसके उपरांत उन अपराध कर्मियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस नए साल के आने के पहले ही हमने एक नई सौगात दी है। अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर
आप अपनी सूचना दे सकें। शुरुआत से ही हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं। हमने अपना फेसबुक बनाया, ट्विटर बनाया, इंस्टाग्राम बनाया और यूट्यूब बनाया। आज अभी तक हम लोग 5 लाख का आंकड़ा फेसबुक पर पार करने की स्थिति में आ गए हैं। अगर अभी जस्ट 10 मिनट पहले तक की इन्फॉर्मेशन दें तो फेसबुक पर हमारे फॉलोअर 4,99,669 हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज शाम होते होते और इस वीडियो के अपलोड होते होते ये संख्या 5 लाख पार कर जाएगी। जनवरी 2023 में जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो फेसबुक पर 43,128 फॉलोअर थे। तो 43,000 से लेकर के आज लगभग 5 लाख हम लोग पार कर रहे हैं। ये हमारी वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई है। लगातार आम जनता को बिहार पुलिस के फेसबुक से जुड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अपराधकर्मी, इंसिडेंट और जागरूकता संबंधी जानकारी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को घर बैठे मिले और लगातार लोग उससे जुड़े रहें। हमारी स्पेशल टीम पटना में कार्यरत है 24 घंटे। इसी तरह से ज़िलों में भी सोशल मीडिया की टीम कार्यरत है। इसमें ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे देश का हमने आंकड़ा जुटाया और पूरे देश के आंकड़ों के अनुसार ये पूरा डेटा है। फेसबुक की अगर हम बात करें, केवल आज हम फेसबुक की बात करेंगे, हम आज चौथे नंबर पर पूरे देश में। पंजाब हमसे केवल कुछ हज़ार आगे, 5,03,000, और हम आज 4,99,669 पर पहुंच गए। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले ही हम पंजाब से ऊपर निकल जाएंगे, तो देश में हम उस समय तीसरे नंबर पर होंगे। पहले और दूसरे नंबर पर केरला और कर्नाटक है। तो उस हिसाब से अभी हम चौथे नंबर पर हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि बिहार की जो टेक सेवी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, और बिहार में बिहार पुलिस के वेबसाइट से और फेसबुक से हमारे बिहार के लोग तो जुड़ ही रहे हैं। बिहार के वो लोग जो राज्य के बाहर रहते हैं वो भी अपने राज्य की, अपने ज़िले की संबंधित सूचना के लिए फेसबुक से जुड़े। इस प्रकार से हमारा 5 लाख का आंकड़ा आज लगभग पूरा होने की स्थिति में है। और इसी तरह से अगर चारों प्लेटफॉर्म की हम बात करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो ये संख्या भी 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास पहुंचने वाली। तो ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम करीब 10 लाख और फेसबुक पर आज 5 लाख पहुंचने की स्थिति में हैं। पूरे देश में हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। ट्विटर पर हम 9th पोजीशन पर आ गए हैं और जैसा आपको बताया कि फेसबुक पर हम 4th पोजीशन पर हैं। पंजाब हमसे मार्जिनली ऊपर, बहुत शीघ्र ही हम पंजाब को पीछे छोड़ के हम तीसरे स्थान पर हैं। और घटना के पूर्व जो हमारी उपलब्धियां हाल के कुछ दिनों की हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संक्षिप्त जानकारी है और संक्षिप्त तरीके से ही मैं रखूँगा। कुल 8 जानकारियाँ हैं। पहली उपलब्धि में समस्तीपुर के सरायरंजन थाना में 25,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधकर्मी मंजय लाल यादव उर्फ मंजय लाल राय को हमने गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज हैं, जिसमें लूट, डकैती और शराब के कांड हैं। इसको हमने 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी 25,000 रुपये के घोषित इनामी मनखुश यादव को बिहार STF के द्वारा 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी लूट और आर्म्स एक्ट के कई सारे कांड दर्ज हैं। तीसरी उपलब्धि में भागलपुर के बाथ थाना अंतर्गत जिले के टॉप 10 अपराधी और 10 वर्षों से फरार कुख्यात अपराधकर्मी DK झा को औद्योगिक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अनेक कांडों में वांछित था। चौथी मुख्य उपलब्धि में अरवल के मेहंदिया थाने में अरवल जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधकर्मी सकदेव राजवाड़ उर्फ सकलदेव राजवंशी एवं मदेशी राजवंशी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह अरवल और आसपास के औरंगाबाद जिले में लूट और डकैती की घटनाओं का अंजाम देते थे और ये फरार थे। पांचवी मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना अंतर्गत गरहा OP में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधकर्मियों को अपराध की घटना घटित कर पाते उसके पहले ही हमने गिरफ्तार कर दिया। उसमें अवैध हथियार, मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। अपराध कर्मियों का नाम है छोटू महाराज
उर्फ ऋषि कुमार, सोनू कुमार और कुंदन कुमार। उनके पास से देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मादक पदार्थ और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। सीतामढ़ी के परसौनी थाना में नकली नोट और नकली नोट छापने के उपकरण की सूचना मिली। उसके साथ में हम लोगों ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया है राजेश कुमार, जो नकली 100 के 25 नोट लेकर के घूम रहा था। उस अपराधकर्मी से हमने गहन पूछताछ की, अनुसंधान किया और उसकी निशानदेही पर शिवहर जाकर के संजय कुमार, चंदन राउत और फिर सीतामढ़ी जाकर के रवि भूषण, यानी कि शिवहर सीतामढ़ी के तमाम अपराध कर्मियों पर हमने कार्रवाई की। और अल्टीमेटली इस पूरे अभियान में न केवल जाली नोट मिले बल्कि जाली नोट छापने के उपकरण, कटर मशीन, पाउडर, इंक, कुल बरामद नकली नोट 3700, मोटरसाइकिल और कार भी बरामद कर ली। इस प्रकार से फेक करेंसी का एक कारोबार करने वाले गिरोह का हमने उद्भेदन किया। 7वीं मुख्य उपलब्धि में वैशाली के नगर थाना में रंगदारी मांगने, फायरिंग करने वाले 3 अपराधी को हमने अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध कर्मियों के नाम हैं धीरज कुमार, विकास पासवान और जितेंद्र कुमार। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं मोबाइल 2 बरामद किए गए हैं। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और मोबाइल फ़ोन का विश्लेषण भी किया जा रहा है। 8वीं और अंतिम जो मुख्य उपलब्धि है इधर हाल के दिनों में, उसमें नौगछिया के रंगरा ओपी में मादक पदार्थ के साथ 3 धंधेबाजों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके मादक पदार्थों के तस्कर का नाम है कुंदन कुमार, कन्हैया कुमार और बम्बम कुमार। इनके पास से नकद 2,10,000 रुपये भी बरामद किए हैं। नशे की गोलियां 244 पीस और पाउडर, स्मैक इत्यादि मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनकी विधिवत जांच कराई जाएगी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा और इनसे भी गहन पूछताछ की जाएगी। आज भी एक हत्या हो गई, छात्रा की गोलीबार में हत्या कर दी गई। किसी खास, देखिए मैं आपको बताता हूँ, राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी घटना के बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया दे पाना संभव नहीं है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, बिहार में अपराध की स्थिति, अभी नए आंकड़े आ गए हैं, जारी हो गए हैं और उसके उपरांत हम आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में आपको बताएंगे। न केवल पिछले वर्षों से बल्कि लगातार बिहार पुलिस में अपराध की स्थिति, जनसंख्या की जो दर है उसके हिसाब से, यानी क्राइम रेट के अनुसार बहुत अपराध और अपराध कर्मियों की जानकारी दे। अपराध के बारे में जो आपने बताया, मैं आपको अधिकृत आंकड़ों के साथ में विस्तृत रूप से हेड वाइज चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा किस प्रकार से बिहार में अपराध की स्थिति लगातार सुधर रही है, अपराध कर्मियों पर कार्रवाई हो रही है और लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको डिटेल उसके बारे में बताते हैं। आज भी आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं आपको सब इंस्पेक्टर उनको ही तबादला कर दिया गया, ये मामला गोदाम में छापेमारी जो किए थे उनको तबादला कर दिया या थानेदार को बजाय? लगातार आप ये चौथी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं। मैंने लगातार आपको बात पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताई थी। उस पे डिटेल चर्चा करना आज संभव नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और 3-2 नहीं तो ये किसी भी जिला से कांटेक्ट किया जा सकता है ना? किसी भी जिला से, भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आपको अगर बिहार के किसी अपराध और अपराध कर्मी की जानकारी है 14432 पर दें। यह आपातकालीन नंबर नहीं, कार्रवाई हो जाएगा ना सर? ऐसा नहीं कि सामने से जाके 4432 एक कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट नंबर दिया गया। अभी तक आम जनता ये समझती थी कि हम अपराध कर्मियों की जानकारी किसको दें, थाना प्रभारी को दें या पुलिस उपाधीक्षक को दें या जिले में एसपी को दें, नहीं दें। यह पटना हेडक्वार्टर में यह नंबर इस्टेब्लिश हुआ, तो हेडक्वार्टर लेवल से इस नंबर पर आए गए कॉल की मॉनिटर की जाएगी। इसमें जिस तरह की सूचना होगी उस तरह के अनुसार हम लोग रणनीति बना के कार्रवाई करें। सूचना हो या कांडों में हो, ये जो लोगों का मनोबल बढ़ गया है, तो आपराधिक तंत्रों का या सामाजिक तत्वों का, तो उसको लेकर कोई रणनीति पत्र बना रही है? मैं आपको सारी चीज़ें रणनीति के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। लगातार अपराध और अपराध कर्मियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आपको पहले भी हमने कहा था, सबसे ज़्यादा एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सबसे ज़्यादा अपराध कर्मियों
पर इनाम की राशि घोषित की जा रही है और लगातार इनामी अपराधकर्मी पकड़े जा रहे हैं। नई पुरस्कार नीति भी हमने घोषित की है, उसमें हमने कहा है कि आम जनता को भी पुरस्कार दिया जाएगा। और आज हमने इस अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो मुहिम है उसको एक नया आयाम दिया है, नई एक उसको दिशा दी है, जिसमें कि आम जनता भी अपराध और अपराध कर्मियों की जानकारी पुलिस को बेहिचक 24 घंटे टोल फ्री नंबर पर दे सकती है। ये एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं याद पड़ता है किसी और राज्य पुलिस ने इतने बड़े स्तर पर किया हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस नंबर की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय में होने के कारण बड़े स्तर पर की जाएगी। हमारी विशेष टीम इसके लिए तैनात है और जिलों में भी उन टीमों को हमने प्रशिक्षण दिया है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक शॉर्ट कोड, एक शॉर्ट नंबर हम आपको जनरेट करेंगे, वो अब जनरेट हो गया। तो अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस की रणनीति और रणनीति के कारण ही इतनी सारी उपलब्धियां हैं, आपको लगातार हम बताते रहते हैं, जिसमें कि मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हो, फेक करेंसी का उद्भेदन हो, मादक पदार्थों का उद्भेदन हो, डकैती एवं लूट की योजना बनाते अपराध कर्मी अपने मंसूबों में सफल हों, उसके पहले ही पुलिस उनको धर दबोच रही है। गोपनीय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके राज्य के बाहर जा कर के हम दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अन्य शहरों में जा कर के अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अपराध कर्मियों पर पुलिस की प्रभावकारी कार्रवाई हो रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपराध की स्थिति बिहार में बिल्कुल ही सुधर गई है और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदेश है। अब आप देख रहे हैं, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। लगातार बिहार अपनी सुरक्षा व्यवस्था, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी बड़ा आयोजन हो, बिहार अपने त्योहारों के लिए और अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। बड़े से बड़ा पर्व हो, त्योहार हो, छठ जैसा महापर्व हो, हमने लगातार सुरक्षा व्यवस्था दी, 24 घंटे पुलिस कार्यरत थी। तो कुल मिलाकर के एक सुखद, सुरक्षित बिहार की ओर हम बढ़ रहे हैं और बिहार पुलिस का जो उसमें योगदान है हम लोग यथाशक्ति लगा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ससमय उनकी प्रोन्नति की कार्रवाई हमने बिहार पुलिस में शुरू की और अब उनको वेतन सहित प्रोन्नति देने की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके बारे में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको विस्तृत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।